आप सभी को अपने YouTube चैनल करियर पावर क्लासेस में आप सभी का मैं संजीव कुमार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति से परिचय कराया था और उसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाने के पहले उसके फार्मूले को याद करना और समझना बेहद ही ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के भुजा के बीच संबंध को दर्शाती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के भुजा के बीच संबंध को दर्शाती है। ट्रिग्नोमेट्री जिसका अर्थ देखें, ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है साइड यानी कि भुजा, और मेट्रोन यानी होता है मेजर यानी कि माप। तीन भुजाओं को मापने वाले को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक बातें थी। आज मैं आपको उससे आगे लेके चलता हूँ और उसमें मात्र आपको दो क्वेश्चन बताऊँगा और इस दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अगर उन दोनों डिफरेंस को आप समझ गए तो हमको नहीं लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल करियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें ताकि ये वीडियो काफ़ी बच्चों के बीच शेयर हो और इसका सीधा फायदा आप लोगों को मिले। आप हमें जितना प्यार करेंगे मैं आपको उतना ही उसका इनाम दूंगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, दोनों जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। इसमें भी 3, 4, 5 वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी 3, 4, 5 वैल्यू दिया हुआ है। दोनों समकोण त्रिभुज है। लेकिन डिफरेंस यह है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके साथ थीटा वो लगा हुआ है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। लेकिन यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आपका साइन सी ए यानी अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लगा है। तो दोनों डिफरेंस यहीं पर क्लियर हो जाते हैं कि अगर साइन थीटा यानी कि साइन कोस टेन के साथ थीटा लगा हो तो उस केस में क्या होगा, और जब साइन कोस टेन के साथ अल्फ़ाबेट का कोई लेटर लगा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। यानी कि बस दो ही चीज़ का अंतर है, दो ही चीज़ का अंतर है, एक थीटा का और एक अल्फ़ाबेट का लेटर का। तो अगर थीटा रहेगा तब कैसा कंडीशन होगा, अगर अल्फ़ाबेट का कोई लेटर रहेगा तब कैसा कंडीशन होगा, आइए देखते हैं। देखिए, अगर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर थीटा लगा हो, क्लियर, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो इस कंडीशन में ये हमेशा आपका होता है लंब। ये क्या होता है? हमेशा लंब होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। ये जो होता है हमेशा आधार होता है, जिसको हम B से डिनोट करते हैं यानी कि बेस, और ये हमेशा कर्ण होता है जिसको हम H से डिनोट करते हैं यानी हाइपोटेन्यूज। तो ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर साइन कोस के साथ अगर थीटा लगा हो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, तो उस कंडीशन में लंब, आधार और कर्ण तीनों सेम होते हैं। यानी कि ये होगा लंब परपेंडिकुलर, ये होगा आधार यानी बेस, और ये क्या होगा? कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तीनों सेम रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब? जब उसके साथ कोई थीटा लगा हो। क्या लगा हो? थीटा। क्लियर? तब इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। तो P का मान कितना है? 5 है, और H का मान P का मान कितना है? 3 है, और H का मान कितना है? 5 है।
P 3 हो गया, H 5 हो गया। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई H। तो B कितना दिया है, 4 है, और H कितना है, 5 है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बाई B। तो P का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और B का मान कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अगर यहाँ तक भी आप समझ जाते हैं तो उसके आगे और फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जब 3 याद है तो बाकी तीनों इसका अपोजिट ही होता है। साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, यानी अगर साइन का फार्मूला P बाई H है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, H बाई P होगा, यानी H का ये पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार जो कॉस होता है वो सेक का इन्वर्स होता है, यानी अगर कॉस का B बाई H है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, H बाई B हो जाएगा। यानी अगर इसका 4/5 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्लियर। tan का अगर P बाई B है तो tan का अपोजिट कॉट होता है, अगर इसका P बाई B है तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा। यानी कि ये 3/4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा मेथड है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो उस कंडीशन में लंब, आधार और कर्ण तीनों फिक्स होते हैं। ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता है वो देख लेते हैं कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हो तो उस कंडीशन में भी ये आपको जो हाइपोटेन्यूस होता है ये सेम होता है, यानी जो समकोण के जो अपोजिट वाला साइड होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका कर्ण होगा। जो समकोण के अपोजिट वाला साइड होगा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण तो आपका फिक्स हो गया, यानी H हाइपोटेन्यूस। चेंज होगा लंब और आधार। तो याद कीजिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंगल के चेंज होने पर, यानी कोण के चेंज होने पर आधार और लंब के मान भी चेंज हो जाते हैं। और दूसरा कि जो एंगल होगा, कोण होगा, उसके अपोजिट वाला साइड ही क्या होता है, लंब होता है। जैसे अगर C दिया क्या दिया, C, तो C हो गया एंगल, एंगल के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। क्या होगा, एंगल के अपोजिट वाला साइड ही क्या होगा, लंब होगा। जब लंब ये होगा तो आधार 3 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण फिक्स है। क्लियर। अगर A दे दिया, यहाँ पे एंगल क्या दे दिया, A दे दिया, तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। A के अपोजिट क्या है, ये वाला है, तो ये आपका लंब हो गया। जब लंब ये हो गया तो आधार 3 होगा, कर्ण तो फिक्स है। दोनों का फार्मूला सेम होगा, लेकिन एंगल बदल जाने के कारण इसके मान भी चेंज हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखें, C दे दिया, तो यहाँ पे एंगल क्या है, C है, यानी कि इस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, मेरा लंब होगा। तो जब लंब ये होगा तो आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है। आई बात समझ में। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई H। क्लियर। तो चूंकि C दिया है तो C के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। जब लंब 3 है, कर्ण क्या है, फिक्स है आपका 5। साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण ही होता है, P बाई H होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। फार्मूला सेम है लेकिन एंगल चेंज हो गया। तो जब एंगल चेंज हुआ तो लंब और आधार के मान भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे A दिया है तो A के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। लंब मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, कर्ण क्या है, 5 है। देखिए फार्मूला सेम, लेकिन यहाँ पे मान चेंज। मान चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि एंगल के चेंज होने पर, यानी कोण के चेंज होने पर मान भी चेंज हो जाते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई H। तो कॉस C दे दिया तो C के सामने क्या होता है, लंब होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, आधार। तो जब लंब 3 है तो आधार 4 ही तो होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। आधार कितना हो गया, 4 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर। देखिए कॉस का फॉर्मूला सेम होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई H। लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल है वो A दे दिया, तो A के अपोजिट लंब होगा ना जी। A के अपोजिट क्या होगा, लंब होगा। हमें क्या चाहिए, आधार। तो जब लंब 4 हो गया तो आधार 3 होगा, कर्ण आपका फिक्स है। क्लियर। उसी प्रकार tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि P बाई B। तो
P/B tan C दे दिया तो C के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। लंब कितना हो गया? 3 हो गया। जब लंब 3 है तो आधार क्या होगा? 4 होगा। फिर वही बात कि tan का फार्मूला सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा फार्मूला में। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या हो रहा है? तो एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे C था, यहाँ पे A है। तो जब एंगल चेंज होगा यानी कोण चेंज होगा तो उसके लंब और आधार भी चेंज होंगे। तो tan A दे दिया तब A के अपोजिट वाला साइड ही तो लंब होगा। तो लंब कितना हो गया? 4 हो गया। जब लंब 4 हुआ तो आधार कितना होगा? 3। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। क्लियर? इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर त्रिकोणमितीय फर्स्ट कंडीशन है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो उस कंडीशन में लंब, आधार और कर्ण तीनों सेम रहते हैं। यानी कि थीटा लगा है तो हमेशा लंब ये होगा यानी परपेंडिकुलर, हमेशा आधार ये होगा यानी बेस, और हमेशा कर्ण ये होगा यानी हाइपोटेन्यूज। लंब, आधार, कर्ण थीटा के केस में सेम होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग कब होता है? जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा ना देकर अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हो, जैसे sin C, tan C, cos A, तो उस कंडीशन में भी कोण की जो सम कोण के अपोजिट वाला साइड होता है ये कर्ण होता है। सम कोण की अपोजिट वाला साइड क्या होता है? कर्ण होता है। तो जब सम कोण की अपोजिट वाला साइड कर्ण फिक्स हो गया तो चेंज क्या होगा? केवल लंब, आधार चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। जैसे अगर A दे दिया तो A के अपोजिट वाला ही साइड लंब होगा। जब लंब 4 हो गया तो आधार 3 होगा क्योंकि कर्ण फिक्स है। अगर sin C, cos C, tan C कुछ भी दे दे, C दे दे तो C के अपोजिट वाला ही साइड क्या होगा? लंब होगा। C के अपोजिट वाला ही साइड क्या होगा? लंब होगा। जब लंब 3 हो गया तो आधार क्या होगा? 4 होगा। कर्ण फिक्स है। यानी एंगल पे डिपेंड करेगा कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। अगर एंगल A दे दिया, sin A, cos A, tan A कुछ भी A दे दिया तो उस कंडीशन में A के अपोजिट हमेशा लंब होगा। जब लंब ये होगा तो आधार ये होगा। अगर एंगल C दे दिया, cos C, tan C, sin C, तो इस C के अपोजिट वाला साइड लंब होगा। जब लंब 3 होगा तो आधार 4 होगा। कर्ण तो फिक्स है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों क्वेश्चन के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस समस्या को 100% श्योर दूर करूंगा। तो मैं आप लोग से फिर से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को जितना हो सके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो अब हम अगले क्लास में मिलेंगे नए नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को समझ गए हैं तो जो अगला क्लास है वो आपको 100% श्योर समझ में आएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगा। कब? जब इन दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तब। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।